इस दौरे में जो असल बात होगी उसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अपोजिशन इसीलिए चाहती थी कि वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा ना हो, और जहाँ तक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है, इसको मैं समझता हूँ कि खलाई मखलूक खला में ही भेज देगी। नाज़रीन, इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल आखिर रूस के दौरे पर रवाना हो गए, और जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे उनको रूस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा चुका होगा। इस दौरे में जो असल बात होगी उसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, और मैं इस बारे में पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात करता रहा हूँ। इस वक्त आप सब को मालूम है कि पाकिस्तान में अपोजिशन के लोग या हमारे मीडिया का एक सेक्शन जितना मर्ज़ी ये प्रोपेगेंडा करते रहें कि पाकिस्तान सफारती महाज पर तनहा हो चुका है, और हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त जिनके सोर्सेस चिड़िया और चुड़ैले हैं, उनकी बातों पर तो आप कतन कान ना धरें। पाकिस्तान मेरे ख़्याल में अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जो इस खित्ते के अवाम के लिए खुशहाली के दरवाज़े खोल देगा। अपोजिशन इसीलिए चाहती थी कि वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा ना हो। ख़ासकर नून लीग के रहनुमाओं के इस सिलसिले में बयानात मीडिया पर आप सब सुन चुके होंगे, और मुझे ये देखकर बहुत अफसोस भी होता है कि हमारे इतने कद आवर सियासतदान इस दौरे की अहमियत को समझने के बावजूद सिर्फ शरीफ ख़ानदान की खुशनुदी हासिल करने के लिए पाकिस्तानी रियासत के मफादात को भी पसे-पुश डालने में झिझक महसूस नहीं करते। और जब आपको इस दौरे के मुस्बत नताइज कुछ अरसे के बाद नज़र आना शुरू होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शरीफ ख़ानदान कितना पाकिस्तान की रियासत से मुखलिस है। और मेरा ये बहुत पहले से अंदाज़ा है कि शरीफ ख़ानदान को बेशक जेलों से निजात मिल जाए और ये सब लोग लंदन चले जाएं, लेकिन इनका वापस इक़्तिदार में आना तकरीबन मैं समझता हूँ नामुमकिन है। और जहाँ तक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है, इसको मैं समझता हूँ कि खलाई मखलूक खला में ही भेज देगी। अब चलते हैं इस दौरे के असल मकासद की जानिब। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस दौरे का असल मकसद खित्ते के अवाम को गुर्बत की लानत से निजात दिलाना है। और मैं जब खित्ते की बात कर रहा हूँ, इससे मेरा इशारा सिर्फ पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की जानिब नहीं, बल्कि मैं इस खित्ते के एक बड़े स्टेक होल्डर इंडिया की बात कर रहा हूँ। इस दौरे के बज़ाहिर नज़र आने वाले मकासद आपको मुश्तरका एलामिया में पता चल जाएंगे। कुछ वज़ीरों के साथ ले जाने को वक़्त देने के लिए कुछ MOUs भी साइन होंगे, लेकिन हमारी हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं जिस पर ख़ास कर यूरोपियन यूनियन को किसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हों। आर्मी चीफ जनरल बाजवा का गुज़श्ता दौरा यूक्रेन और गुज़श्ता दिनों हुआ ब्रसल्स का विज़िट इसी सिलसिले की कड़ी था। उन्होंने अपनी मुलाकातों में ऐसी पैदा हुई किसी गलतफहमी का इजाला कर दिया होगा, और ख़ुद यूरोपियन यूनियन के बहुत से मफादात रूस के साथ जुड़े हैं, और मैं नहीं समझता कि मुस्तक़बिल करीब में यूरोपियन यूनियन किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में मुकम्मल तौर पर अमेरिका की पॉलिसी पर लब्बैक कहेगी। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मुस्तक़बिल में नेटो के कायम रहने के इम्कानात भी मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो आइए अब आते हैं इस बात की तरफ जो सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान 1-on-1 मीटिंग में होगी, और वो ये कि सदर पुतिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसालहती फार्मूले पर बात करेंगे, और मैं समझता हूँ कि उसकी जुज़ियात काफ़ी हद तक तय पा चुकी हैं। बस इन पर कुछ रस्मी काम होने वाला है। इस वक्त कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू तो शायद ना हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेटस को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसे काम मुस्तक़बिल में हो सकते हैं जैसा कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म वाजपेयी के दरमियान तय होने को थे, लेकिन हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उस एग्रीमेंट को सैबोताज कर दिया था। अब इम्कान है कि कुछ इस तरह के अरेंजमेंट पर चीज़ें तय पा जाएंगी जिसमें चीन और रूस मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ خطے میں امن کے ساتھ یہاں کے عوام کے معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے مابین پیدا ہوئی غلط فہمیوں اور سرد مہری میں بھی کافی کمی آئی ہے، اور اس میں یقیناً چین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب ضرورت تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کو بھی قریب لایا جائے، یا کم از کم کوئی ایسا فارمولہ ان دونوں کے درمیان طے پا جائے کہ دونوں ممالک ہر وقت کے جنگی جنون سے باہر نکل آئیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی کشمیر کا سودا کرنے نہیں جا رہا اور نہ ہی کر سکتا ہے، جس کا شور آنے والے دنوں میں ہماری اپوزیشن اور میڈیا والے مچائیں گے۔ لیکن اگر کچھ چیزیں خوش اسلوبی سے طے پا جاتی ہیں تو خاص کر ہمارے کشمیری بھائی جو گزشتہ 70 برسوں سے بھارتی جارحیت کا شکار چلے آ رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت بہتری پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، اور یہ دورہ خوشگوار ہوا کا جھونکا دونوں طرف کے عوام کے لیے ثابت ہوگا۔ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں، اور یہ تجربہ دونوں ممالک پہلے کئی بار کر چکے ہیں۔ جنگوں سے صرف وقتی تباہی ہی نہیں آتی، بلکہ اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں، جس کے بعد معاشی حالات کی بہتری میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ اور اب جب کہ دونوں ممالک جوہری قوت بھی ہیں، کسی بھی طرح کی محض آرائی خدا نخواستہ دونوں ملکوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں بڑھ رہی انتہا پسندی اصل میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، اور ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی حکومت اس کے خاتمے کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھاتی ہے اسے اپنی سیاسی یا مسلکی نظریات کو پس پشت ڈال کر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ امن و استحکام پاکستان اور اس خطے کے عوام کا مقدر بنے۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔